गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार सानी अंक प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस क्लास में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ अभी जो हमारे बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, उनके लिए 5 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 आपको हमारे लिंक पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे आइए। यदि आप हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को ढंग से देखते हैं तो आपका हड़प्पा सभ्यता इंटर के लिए तो कंप्लीट होता ही होता है, साथ ही साथ सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हड़प्पा सभ्यता का आज सामाजिक जीवन को और धार्मिक जीवन तथा आर्थिक जीवन को देखेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो बिहार बोर्ड का एकदम टारगेटेड क्वेश्चन है, जो कि आता है हर बार, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण, उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन को देखेंगे। कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन। फिर उसके बाद धार्मिक जीवन को देखेंगे, फिर आर्थिक जीवन को देखेंगे। तो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से तथा हड़प्पा से कई प्रकार के नारियों के मृण मूर्तियां मिले हैं तथा मोहनजोदड़ो से नर्तकी के मूर्ति मिले हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए बच्चे, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत के लोग आर्य कहलाते हैं और दक्षिण भारत के लोग क्या कहलाते हैं? द्रविड़। तो आज भी आप दक्षिण भारत चलेंगे, कई ऐसे समाज है जहां पर महिलाओं का पुरुष के तुलना में ज्यादा वैल्यू होता है सामाजिक जीवन में। तो वहां पे आज भी आपको मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलेंगे द्रविड़ समाज में। तो आज का जो द्रविड़ है और प्राक आर्य है, जिसको अनार भी बोलते हैं, उन सबों का जीवन हड़प्पावासी से मिलता जुलता है। तो इससे यह साफ स्पष्ट प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता कैसी था? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हड़प्पावासी के लोग क्या खाना पसंद करते थे। हड़प्पावासी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाना पसंद करते थे। तो अगले बात करेंगे कि देखिए, खुदाई से मिला है सुई। सुई किस लिए यूज होता है बच्चे? सुई से प्रमाणित होता है हड़प्पावासी सिए हुए कपड़े का, यानी सिले कपड़ों को पहनते थे। अगला है, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के बड़े शौकीन से। जैसे बच्चे आपको मैंने पढ़ाया कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी का फोटो मिला है जो आभूषण से लदे हुए हैं, साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से एक मातृ देवी का फोटो मिला है जो कि फुल आभूषणों से लदे हुए हैं। तो मतलब है हड़प्पावासी किसके शौकीन थे बच्चे? आभूषणों के बहुत ही शौकीन थे। तो क्या क्या आभूषण मिले हड़प्पा में? तो एक दो ठो का उदाहरण मैंने लिखा है। कंठहार मिले हैं, कर्णफूल मिले हैं। कई ऐसे आभूषण है जो मुझे नहीं पता है कर्णफूल क्या होता है, आप गूगल करके देख लीजिएगा कर्णफूल क्या होता है। हौसली शायद ये गले में पहने जाते हैं, मोटा सा होता है। भुजाबंद, है ना, ये सब मिले हैं कहाँ पे? हड़प्पा में। अगला बात करेंगे हड़प्पा बस, हाँ, मोहनजोदड़ो से नर्तकी का फोटो मिला है, तो इसका मतलब स्पष्ट मिलता है हड़प्पावासी नृत्य के भी शौकीन थे। मतलब इन सबको नृत्य बहुत प्रिय था। अब देखिए, शिकार, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, साथ ही साथ बच्चे, और यहाँ से क्या मिले? हिरण के पीछे तीर का फोटो मिला है, चित्र मिला है। जैसे यह प्रमाणित होता है कि ये लोग क्या करते थे? हिरण का शिकार करते थे, यानी कि लोग शिकार का शौकीन थे। इस तरह से बच्चे ये 5 मार्क्स का हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन हो गया। और यदि आप इसको ढंग से समझेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं आगे, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन भी जानते हैं। धार्मिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ, मंदिर जाते हैं।
लेकिन अब हम इसको समझेंगे, क्या यह मंदिर था कि नहीं था, ये लोग कैसे पूजा पाठ करते थे, इनके धार्मिक जीवन की क्या पद्धति थी। तो बात करते हैं। देखिए, मेके महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला पुरुष है। कितने मुख वाला पुरुष है व्यक्ति? 3 मुख वाला पुरुष वाला है, जो कि योग मुद्रा में बैठे हैं। योग समझते हैं बच्चे? मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसे बाईं ओर एक गेंडा, बाईं ओर क्या मिला? एक गेंडा और एक भैंसा है। देखिए, बाईं ओर क्या है? गेंडा और एक क्या है? भैंसा है। और दाईं ओर क्या है? दाईं ओर व्याघ्र और हाथी और व्याघ्र है। बच्चे यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि दाईं ओर कौन है? हाथी और कौन है? व्याघ्र है। तथा सामने में किसका फोटो है बच्चे? हिरन। सामने में कौन मिले? हिरन मिले हैं। और ये लोग क्या करता था? ये लोग पीपल वृक्ष के पूजा करते थे। अब देखिए, कुबड़ वाला बैल, आज भी आप देखेंगे आपके गांव में कभी ना कभी आपको देखने को मिल ही जाता है। कुबड़ वाला बैल लेके एक आदमी आते हैं, घर घर से पैसा कुछ ना कुछ मांगते हैं, है ना, भीख मांगते हैं। तो ये देखिए, ये आज भी ये परंपरा प्रमाणित है, तो उस समय भी ये था ऐसा। तो नाग पूजा, आप भी नाग पंचमी देख रहे हैं, आज से जीवन मिलता जुलता है। देखिए, स्वास्तिक का संबंध, स्वास्तिक किससे होता है बच्चे? सूर्य पूजा होता है ना। तो उस समय भी ये लोग स्वास्तिक का स्वास्तिक यहाँ मिला है, इससे अभी प्रमाणित है। कालीबंगा से क्या मिले? लोथल, ईंट की बेदी, है ना, ये सब यहाँ से मिले। तथा ये लोग तंत्र मंत्र यानी अंधविश्वास में भी यहाँ के लोग बच्चे क्या करते थे? विश्वास करते थे। आगे आप बने रहिए हमारे से, हमारा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आगे हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में क्या आता है? सबसे पहले देखिए, यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि। क्या करते थे? कृषि। हड़प्पा वासी, देखिए कहाँ कहाँ से क्या मिला है उसके आधार पर कृषि के प्रमाण। अनाज रखने के लिए भंडारगिरी, आपको बताए थे मोहनजोदड़ो से भंडारगिरी मिला है। कपास खेती के प्रमाण मिले हैं और अनाज पीसने के चक्की भी मिले हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे यूनान यूनान में जो कुछ यूनान में एक शब्द है सिंडन, जो कि कपास का यूनानी शब्द है सिंडन, जो कि कपास का ही है। कपास को ही कहा जाता था, यानी कपास को यूनानी में क्या कहा जाता था? सिंडन। तो यूनानी लोग भी क्या करते थे? यहाँ से कपास लेते। साथ ही मेसोपोटामिया के लोग भी यहाँ से कपास ले जाते थे। तो यहाँ के प्रमुख खाद्य फसल क्या क्या थे बच्चे? देखे, गेहूं और गेहूं, जौ, यहाँ के 2 प्रमुख खाद्य फसल थे। साथ ही साथ लोथल और रंगपुर से क्या मिले? धान और भूसी का भी प्रमाण मिले, है ना, साक्ष्य मिले। इसके अलावा मटर, जौ, फलों में देखिए केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि, ये सब सारे चीजें बच्चे जो कि हड़प्पा सभ्यता से कृषि के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखिए, पशुपालन में ये लोग क्या क्या पालते थे? गाय पालते थे, बैल पालते थे, भेड़, कुत्ता, है ना, और क्या? हाथी, सुअर, गधा, ऊंट इत्यादि पालते थे बच्चे। तो अब बात करेंगे शिल्प एवं उद्योग, है ना। शिल्प उद्योग में देखिए कताई बुनाई, जैसे मैंने अभी कहा था कुछ खनन से सुई मिले, ऐसे यह पता चलता है कि लोग कताई बुनाई का भी काम करते थे। साथ ही चाक, सोना, चांदी के आभूषण, मूर्ति इत्यादि, ये सब शिल्प एवं उद्योग के यहाँ सामान मिले हैं। आगे बात करेंगे व्यापार तथा वाणिज्य। हड़प्पा वासी मोहनजोदड़ो, यहाँ पे देखिए हड़प्पा में 2 ऐसा शहर है जिसको कि व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। एक तो आपका हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे जो बाट मिले हैं बच्चे, वो 16 की इकाई है। इसके अलावा 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि आप देख सकते हैं सारे बाट किसके इकाई है? 16 की इकाई का है। यहाँ नापने में गज का प्रयोग होता है। आज भी हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारा चीज गज में मिलते हैं। तो इसका शुरुआत यहीं से हुआ। तो यहाँ पे नापने में किसका प्रयोग होता था बच्चे? गज का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर विदेशों से व्यापार के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मेसोपोटामिया से ये लोग व्यापार करते थे, मिस्र से भी करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे देशों से कहाँ से क्या मंगाते थे, और उससे फिर मिस्र धातुआं बनाते थे, कुछ धातु के भी आभूषण बनाते थे, औजार बनाते थे, फिर उसे बेचते थे। तो कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, कहाँ से क्या मंगाते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये देखने को मिलते हैं। तो चलते बात करते हैं सोना कहाँ से लाते थे हड़प्पा वासी। तो सोना का जो आयात करते थे अफगानिस्तान से, फारस, और कहाँ से? दक्षिण भारत के कोलार खान से, है ना। जैसे अभी केजीएफ मूवी में दिखाया गया है कोलार खान, है ना, केजीएफ, कोलार गोल्ड माइंस, तो सॉरी गोल्ड फील्ड।
तो आप देख सकते हैं कि आज भी वहां पे दक्षिण भारत में सोना मिल रहे हैं, जो कि हड़प्पा वासी भी यहाँ से ले जाते थे। आगे देखिए, चांदी कहाँ से लाते थे? ईरान। और कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से चांदी लाते थे। तांबा देखिए, बलूचिस्तान और अरब और खेतड़ी। खेतड़ी जानते हैं बच्चे कहाँ है? राजस्थान में। खेपड़ी कहाँ है बच्चे? राजस्थान में खेतड़ी। यहाँ से लोग क्या लेते थे? तांबा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके अरब से लाते थे और बलूचिस्तान से लोग चांदी तांबा लाते थे। शीशा कहाँ से लाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। ये हड़प्पा वासी शीशा का इस्तेमाल करते थे सौंदर्यीकरण में। तो ये सब देख सकते हैं, ये लोग है ना, अफगानिस्तान और ईरान से शीशा लाते। सेल खड़ी देखिए, बलूचिस्तान और राजस्थान से लाते थे। नीलमणि कहाँ से लाते थे बच्चे? महाराष्ट्र से। शंख और कौड़ियां कहाँ से लाते थे? सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। और यहाँ से कहाँ कहाँ से मिले हैं व्यापार के संबंध? तो मिस्र से मिले हैं, सुमेर से, क्रिस्ट, मेसोपोटामिया से और बेबीलोनिया से व्यापार के संबंध मिले हैं। वैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था बच्चे कि लोथल से गोदी के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ पर ऐसे भी प्रमाणित होता है कि यहाँ का लोग भारत से क्या करते थे? व्यापार करते थे। आगे अभी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, यहाँ पे इस मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? एक सिक्का मिले हैं जिस पर कितने कितने पशुओं के फोटो है? 5। कौन कौन से पशु हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बीपीएससी का मैं जब सेट बनाता हूँ या उसका क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करता हूँ या दरोगा वगैरह को, तो ऐसे देखने को मिलता है। साथ ही कोई भी एग्जाम आप देते हैं ना, तो इसको एग्जैक्ट पूछता है कि दाई ओर कौन है, बाई ओर कौन है, कौन कौन से जानवर है ना। इतने सारे क्वेश्चन को इतने बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक फोटो चित्र के द्वारा मैं दिखा दिया हूँ बच्चे। तो अब बात करेंगे कि इसके 3 से देखिए क्या है कि एक योग मुद्रा में मिला है व्यक्ति जिसके कितना मूड़ी है? 3 सर है। देख सकते हैं हम भी यहाँ पे 3 सर दिखाए हैं। साथ ही साथ इसके 3 सींग है। इसके कितने सींग है? 3 सींग है। और इसके बाई ओर देखिए बच्चे, ये आपका बाई ओर हो गया। बाई ओर क्या मिले हैं? गेंडा और क्या मिला है? भैंसा। गेंडा और भैंसा। तो एग्जाम में पूछेगा कि पशुपति का जो मोहर मिले हैं उसके बाई ओर कौन सा जानवर है? तो गेंडा और कौन है? भैंसा। देख लीजिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है। दोनों मोटे मोटे होते हैं। अब देखिए आगे, तो आगे बात करेंगे बाई और कौन मिला है। तो इधर बहुत ज्यादा मोटे यानी हाथी, और कौन मिले हैं? व्याघ्र, तेज। और आगे क्या मिला? हिरण मिला है बच्चे। तो इस तरह से 5 क्या मिले हैं? 5 पशु का फोटो मिले हैं। साथ में बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके 3 सर है और 3 सिंह है, तो इनको पशुपति का संज्ञा दिया गया है। तो इस तरह आप देख लिए कि यहाँ से पशुपति का भी मोहर मिले हैं। साथ ही ये लोग पीपल के वृक्ष का भी शौकीन पूजा करते थे। आज भी आप देख सकते हैं कि हम लोग आज भी पीपल के वृक्ष का पूजा कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चे, अब हम लास्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में अपना हैट्रिक रखते हैं, कई बार इसे पूछा गया है। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन। आर.एन. स्टाइन, एम घोष आदि विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण रहा होगा। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है बच्चे? जैसे मैंने आपको कभी बताया था कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख अर्थ होता है समय अनुसार कुछ भी ना होना। जैसे कि जब बारिश होना चाहिए बारिश नहीं होती है, और जब धूप होना चाहिए धूप नहीं होती है, जब ठंडी होना चाहिए ठंडी नहीं होती है, और दिनों दिन तापमान बढ़ते चला जाता है। ये सब कई ऐसे कारण हैं जो कि जलवायु परिवर्तन होते हैं, कहलाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जितने भी फसल पैटर्न होगा, साथ ही साथ यहाँ का जो व्यापार वगैरह होगा, सब समाप्त हो गया होगा। इसके कारण भी जलवायु परिवर्तन है ना, हड़प्पा सभ्यता का बच्चे क्या हो गया होगा? पतन का कारण माना जाएगा। दूसरा है भूकंप तथा बाढ़। भूकंप तथा बाढ़। एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता के जितने भी पुरास्थल मिले हैं वो नदियों के किनारे मिले हैं, जहां पर कि लोथल ऐसे जगह है जहां पर बाढ़ के भयंकर प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि बाढ़ के कारण भी जगह को, यहाँ के लोगों को अपना जगह छोड़ करके कहीं कहीं दूर में जाके बसना पड़ा और नगर विनाश हो गया। महामारी। महामारी में कैनेडी का कहना था कि महामारी में मलेरिया महामारी के कारण इसका पतन हुआ था।
तो बच्चे आज भी देखे होंगे, कुछ दिन पहले कोरोना आया था। कोरोना के कारण ये कंडीशन हो गया था कि जब उस समय मैं दिल्ली में था और बड़ा-बड़ा बिल्डिंग देखते थे खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि लोग गाँव छोड़-छोड़ के गाँव चले गए थे। सोचिए ज़रा 2 साल में जब ये हालत मचा दिया, यदि 10 साल 20 साल तक ये पड़ा रह जाता तो क्या होता? गाँव दिल्ली जैसे शहर गाँव बन जाता। तो यही सब रीज़न होते हैं, महामारी भी यहाँ का प्रमुख कारण हो सकता है पतन का। अगला है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण माना जाता है कि आर्यों ने इस पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे वो मारे चले गए और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण है, जिसे माना जाता है। हाँ, तो बच्चे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। बच्चे हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ जा सके और हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ अगला आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।